लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब इंसान को किसी ना किसी स्ट्रेस, परेशानी और फिक्र ने ना घेरा हुआ होता है। वो इस फेज से निकल भी जाए तो भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, वो तनाव, वो खिंचाव कहीं ना कहीं उसने घर किया होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा एक फेज़ ज़रूर आता है जब ज़िंदगी में उसको दिन भारी लग रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि काम ज़्यादा होते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल अंदर से खाली होता है। ज़ाहिर में मुस्कुराना होता है, लेकिन अंदर से अजीब सी उदासी होती है, बेचैनी और थकन महसूस होती है। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ से गुजरती हैं, डिस्कस नहीं कर पाती। सुबह उठती हैं तो लगता है जैसे बहुत थकी हुई है, रात को सोती हैं तो सोच सोच के आँख ही नहीं लगती है, नींद ही नहीं आती है। हर चीज़ ट्राई करके देख लेती हैं, सोशल मीडिया से टिप्स ले ली, शॉपिंग कर ली, जो दिल को अच्छा लगता है वो कर लिया, लेकिन सुकून तब भी नहीं आता। एक दिन किचन में ना काम करते हुए मैंने सिर्फ ये कहा। एक दिन ऐसा आया था लाइफ में जब मैं बहुत चीज़ें ट्राई करके थक गई और मैंने सोचा कि मैं तो अपना कोशिश करती हूँ कि 100% दे दूँ, जितनी कोशिश मैं करूँ, लेकिन या अल्लाह मुझे सुकून चाहिए, असली सुकून चाहिए। मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, कोई परेशानी, हर वक्त कुछ ना कुछ मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ना कुछ मुझे ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ना इस जाल से मैं निकलूं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं की, कोई ऐसे तरीके, कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरी लाइफ में मिसिंग है। तो फिर मैंने क्या किया कि छोटी छोटी आदतें ना अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली। ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से मैंने, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई हैं। और ये कुछ ऐसी स्पिरिचुअल हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ना लाइफ वाकई चेंज हो जाती है। और आप भी अगर इस तरह की किसी बेचैनी के दौर से गुजर रही हैं ना, तो ये व्लॉग आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अच्छा, अभी ये जो शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, ये पैकेजेस मॉल की ज्वेलरी शॉप है। मैं काफ़ी टाइम से इधर जाना चाह रही थी, नहीं जा सकी, तो बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो मैंने कहा इसको देख लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ यहाँ के शॉर्ट्स और कुछ घर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग में, और साथ साथ इन पावरफुल हैबिट्स को मैं डिस्कस करूंगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत गौर से सुनना है। ब्लॉग आपने लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो अक्सर लोगों की लाइफ में ना ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि विदाउट एनी रीज़न, किसी वजह के बगैर ऐसी बेचैनी हो रही होती है, जहनी थकन होती है, कोई ना कोई अवजारी हो रही होती है। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, छोटी मोटी टेंशन तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हर रोज़ एक ऐसी चीज़ से आप गुजरें, एक ऐसी कैफियत से आप गुजरें कि ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम पे अजीब सी एक आवाज़ारी होती थी और अजीब बेचैनी, दिल थका थका सा लगता था, कोई चीज़ करने का, कोई काम करने का मज़ा नहीं आ रहा होता था। तो ये चीज़ें, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। बहुत सारे लोग हमारे ज़ाहरी दुश्मन होते हैं, कुछ छुपे हुए दुश्मन होते हैं, हमें नहीं पता होता। दुश्मनों से मुराद ऐसे लोग जिनके पास भावें दुनिया की हर चीज़ मौजूद होना, लेकिन आपके पास एक छोटी सी खुशी, एक छोटी सी चीज़ होगी ना, उनको उससे भी तकलीफ़ हो रही होगी कि भाई इसके पास ये क्यों है। तो बस ऐसे हमने इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना उन लोगों को ढूंढने में, क्योंकि लोगों की जो फितरत है वो वैसी की वैसी रहनी है, उन्होंने बदलना नहीं है। हमने हल निकालना है, और हल ये है कि हमने ना सुकून वाली जिक्र की हैबिट अपने अंदर अडॉप्ट करनी है। हैबिट जनाब ये है कि रोज़ 5 से 10 मिनट आपने ज़रूर बिल्कुल सारे कामों से दूर होकर अपनी अटेंशन सिर्फ अपने ज़िक्र पे, जो आपने अकेले में बैठकर अपने अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह के नाम का विर्द करना है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके दिल को ऐसा सुकून आएगा, मैं कहती हूँ जहनी सुकून आपको मिलता है, एंजाइटी कम होती है और अल्लाह का नूर आपके दिल में उतरता जाएगा। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे वैसे वैसे आप दुनिया की सारी फ़िक्रों से, सारी टेंशनों से ना आज़ाद होते चले जाएंगे। मुझे याद है जब मैं बहुत परेशान होती थी ना, जब आप अफोर्ड करने के बाद मैं हेल्पर भी नहीं रख सकती थी, बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती। तो मैं क्या करती थी, बर्तन तो बहुत सारे होते थे, धोने होते थे, हर काम करना होता था। साथ साथ मैं बर्तन धोना शुरू हो जाती थी, साथ खाना चढ़ा देती थी चूल्हे पे और काम करना शुरू हो जाती थी, और साथ साथ ना मैं जिक्र करती थी। और मैं साथ, मेरी एक आदत थी, मुझे बहुत शौक़ है नाते पढ़ने का, आप लोगों को पता होगा जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो बस मैं शुरू हो जाती थी, और मुझे नहीं पता था कैसे काम होते हैं, कैसे खाना पकता है। मैं बस ऐसे खो जाती थी, मगन हो जाती थी, और उस 1 घंटा, आधा घंटा जो मैं गुजारती थी ना, वो मेरे लिए ऐसे होता था कि मेरे ऊपर जैसे कोई पता नहीं कितने मन बोझ है बोरियों का। और जब वो मैं आधा घंटा गुजार लेती थी ना, तो उसके बाद मुझे लगता था मैं लाइट हो गई हूँ, किसी ने बोरियां उठा के वो कहीं दूर फेंक दी हैं।
क्योंकि हम जब मान लेते हैं ना कि अल्लाह ताला ही है जो कि हमारी, लोगों से तो मैं कहती हूँ बिल्कुल मदद ना मांगा करें। जिस तरह से अल्लाह आपकी मदद करता है ना, गैबी मदद वो भेजता है, बस आप एक दफ़ा अल्लाह से मदद मांग कर देखें, अल्लाह को पुकार कर देखें। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। साथ आपको मैं बता देती हूँ कुछ, ये एक इकबाल टाउन की ना काफ़ी मशहूर बेकरी है, वहाँ पर इसकी एक ब्रांच है कश्मीर बेकरी। ये बिस्किट हैं जो बचपन में मुझे बहुत पसंद थे और काफ़ी टाइम बाद मेरा उस साइड पर चक्कर लगा था, तो मैं उस बेकरी से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लेकर आई थी जो मुझे पसंद है। बस मैं कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में साथ साथ ना चीज़ों को रखती जाऊँ। ये रात का टाइम है और मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, साथ ज़रूरी काम जो है वो मैं करती जाऊँगी, रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हैबिट है ना वो ये है कि देखिए फाइनेंशियल इशूज़, आजकल जो हालात हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारे सबके हालात, हमारे मुल्क के हालात, लोगों के, मेरी जितनी बहनें देख रही हैं सबके माली मामलात जो हैं वो हल करें, फाइनेंशियल हालात सबके बेहतर हो जाए। ये चीज़ें तो हैं ना, ये तो आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, घर का बजट मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को हम माओं की, होम मेकर्स की कोशिश यही होती है कि हम हर चीज़ को में बचत करें, किसी ना किसी तरह पैसे बच जाएं। और स्पेशली जब आपको ऑब्वियसली रेंट भी देना होता है, बिल्स भी देने होते हैं, घर का बजट भी कंट्रोल करना होता है, आपको रोज़ चीज़ें मैनेज करना, ग्रॉसरी ये वो, तो बहुत सारा एक मेंटल प्रेशर भी होता है। तो ये चीज़ें एक वही इंसान जानता है जिस पे गुजर रही होती है और जिसने सब मैनेज करना होता है। बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं, आप हर चीज़ ज़ाहिर है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट हमने हल की बात करनी है। हमने हमेशा परेशानियों और टेंशन्स को डिस्कस नहीं करना होता। हल ये है कि ज़ाहिर है हमने मेहनत तो करनी है, कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला बनाए हम सब के लिए और हम सबकी रिज़्क़ में बरकत डाले, बट उसमें साथ साथ हमने अल्लाह से दुआ भी करनी है। हमने दुआ करनी है, हमने सदका ज़रूर दिया करना है। और ये ना सदका और दुआ का ना एक तवक्कुल का ना कॉम्बो हैबिट होता है। बेसिकली क्या करना है, ये हैबिट्स ये हैं कि रोज़ आपने ना सूरह वाक़िया लाजमी पढ़नी है, उससे ना रिज़्क़ में बरकत होती है। छोटी सी रकम का सदका, मैंने शुरू में ना ब्लॉग्स शेयर किए थे, मैंने एक सदका बॉक्स बनाया हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती थी। एक प्लास्टिक का बॉक्स लेके उसमें मैंने सुराख कर दिया था, उस पर मैंने सदका बॉक्स इसलिए लिखा था मैं अपनी बहनों को मोटिवेशन दे सकूँ, और साथ ही साथ बहुत सी बहनों ने ये आदत अडॉप्ट भी की थी। बट आपको पता है कि जहाँ पे 199 लोग जो प्यार करने वाले होते हैं ना, तो 1% ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं भैया आप दिखा रही हैं। तो फिर मैंने ना वो दिखाना छोड़ दिया था। तो बस फिर मैं सदका बॉक्स वो चल रहा है, वो उसी तरह मैं कंटिन्यू कहीं ना कहीं साइड पे मैं पैसे रखती जाती हूँ, छोटे छोटे, चाहे 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, आप ज़रूर उसको साइड पे रख दें सदक़े की नीयत से। और उसके बाद जो है वो जब आपका बॉक्स भर जाए या आधा हो जाए, आप किसी हकदार को, ज़रूरतमंद को वो दे दें। उसके बाद क्या आपने हैबिट जो है ना हमारी वो ये है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने बस विर्द करते रहना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का, चलते फिरते। और ये अभी से नहीं, मैं बहुत पहले जब मैं छोटी सी होती थी ना, मेरी अम्मी ने हमें तभी से आयत दुआएं याद करवा दी थी, तो बस मैं तब से, ये तो आयत इतनी पावरफुल है ना, ये मैं तब से पढ़ रही हूँ। मुझे याद है यूनिवर्सिटी का सुबह का जो टाइम होता था, जब हम वैन्स में या बसेस में यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे, तो बस वो जो सुबह का टाइम होता था मैं पढ़ती रहती थी ये चीज़ें साथ। तो ये हैबिट है, ये आपने अपने अंदर लानी ही होती है और कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, अगर पहले नहीं की तो अब से ये स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट जो एक मसला है ना वो ये है कि अक्सर ना हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है, उन्हें हर वक्त चिड़ होती है, ऐसी अजीब सा उनकी एनर्जी चिड़चिड़ी सी होती है। आप खुद जाएंगे ना उनके पास तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़े से सीन्स बता देती हूँ। ये फ्रेश गुलाब का ना बड़ा प्यारा सा एक फ्रेगरेंस है, ये अक्सर मैं कैरी करती होती हूँ जब मैं जिम भी जाती थी या जब मैं अपने पर्स में बाहर जाती हूँ, तो थोड़ा सा बहुत फ्रेश गुलाब की खुशबू आती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बस ये मैं लगा रही थी, साथ जो है मैं नेल पॉलिश रिमूव कर रही थी। कभी कभार मैं थोड़ी देर के लिए लगा लेती हूँ नेल पॉलिश में, साथ ही फिर रिमूव कर देती हूँ। ये नाइट रूटीन है, ये ज़रूरी काम है, साथ साथ मैं करती हूँ, जो कि मैं आपके साथ डेली रूटीन ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डेली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ब्यूटी और अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स आप लोगों के साथ लाइफ विद वजीहा दोनों पे शेयर करूँगी। सो अभी जनाब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। वो ये है कि सब्र और शुक्र, ये कोई दो ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं ना, ये लाइफ में आप ऐड कर लेना, आप एकदम मध्यम हो जाते हैं। एकदम जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चिड़चिड़ापन और बेचैनी होती है ना, जहाँ पर आपने शुक्र कर लिया और साथ ही आपने कोई छोटी मोटी टेंशन जो भी है, देखिए सब्र तो इंसान को बहुत सारी चीज़ों पे करना होता है, और जब इंसान सब्र और शुक्र की आदत अपने आप में डाल लेता है ना, तो गुस्सा आए तो आपको साथ ही आपने गहरा सांस लेना है और आपने जो है ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
पढ़ लेना है दिल में, क्योंकि शैतान जो है ना उसकी तो मैं कहती हूँ कि हर वक्त ये कोशिश होती है कि बस किसी न किसी तरह आपको गुस्सा दिलाए, आपको आपके घर का माहौल ख़राब हो किसी न किसी तरह। शैतान तो 24 घंटे इसी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हमने ना शैतान को कामयाब होने नहीं देना होता। तो बस आपने छोटी सी आदत ऐसी अपने अंदर ये अडॉप्ट कर लेनी है कि आपने सब्र और शुक्र की जो आदत है ना ये ज़रूर अपने अंदर जो है ना वो डाल लें। अगर नहीं है तो आप अपने अंदर पेशेंस डाल लें, प्रैक्टिस करें पेशेंस की आप। नेक्स्ट जो आजकल मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे जहनी सुकून डिस्टर्ब हुए हैं, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है, वो ये है कि हर वक्त फ़ोन, सोशल मीडिया और कंपैरिजन का प्रेशर। मैं कहती हूँ ये तो बस एक इतना कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। आप सोशल मीडिया देख लें, उसने ये इंस्टाग्राम पे लोगों ने अपनी लाइफ बिल्कुल पब्लिक की हुई है। टू सम एक्सटेंट मैं समझती हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर आप लोगों को गाइड करें, मोटिवेट करें, बट लेकिन आप हर अपनी छोटी से छोटी खुशी, आप अपनी चीज़ें लोगों को दिखा रहे होते हैं। आप मतलब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं, बट जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर कमेंट इस तरह नहीं करती, बट आप लोगों ने क्या करना है वो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगी। वो ये कि आप लोगों ने लोगों की लाइफ देखकर कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और कोई नहीं भी स्ट्रगल कर रहा ना, तो जो भी उसकी लाइफ है उसको जीने दे। आपने बस फोकस रखना है अपनी लाइफ पे, अपनी खुशियों पे, अपनी बेटरमेंट पे, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आपसे आगे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में पीछे रहे। ना आपने आगे वालों को देखना है ना पीछे वालों को देखना है। हाँ, जहाँ पे आपको लगे किसी की मदद आप अगर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन आपने मेन फोकस अपनी लाइफ पे करना है। किसी ने क्या अचीव कर लिया, किसी ने कौन सी गाड़ी ले ली, किसी ने क्या कौन सा घर बना लिया। मैं कहती हूँ कि लोगों के लिए खुश होना शुरू करें। आप जब अपना दिल बड़ा कर लेंगे, ठीक है लोगों के लिए खुश हैं, ठीक है आपने देख लिया, ओके आप अपने लिए भी दुआ करें, बट आपने उस कंपैरिजन और जेलसी में बिल्कुल भी नहीं जाना कि इसको ये चीज़ें मिल गई हैं और मुझे क्यों नहीं मिली। अपने आप पे फोकस करना है और अल्लाह का उस वक्त शुक्र अदा करना है कि आपने अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया, जिस तरह बनाया, आप करोड़ों से बेहतर हैं। उस चीज़ पे आप फोकस करें। जब आप शुक्र की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको नेमतों से नवाजता चला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि बच्चों की तरबियत में अक्सर परेशानी आ रही होती है जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पे आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले लेते हैं चीज़ों का। सोशल मीडिया पे जो रील्स आजकल हैं, जो शॉर्ट्स आजकल होती हैं, बहुत ध्यान रखना होता है। स्पेशली ये जो 13 साल तक का जो टाइम होता है ना, 1 से 13 साल तक का जो टाइम होता है, इसमें आप बच्चे को जो भी समझाते हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, अंडरस्टैंड करता है। दीनी और दुनियावी लिहाज से आप तरबियत कर सकते हैं। ये बहुत गोल्डन टाइम होता है जिसको एक पेरेंट बड़े स्मार्टली जो है ना तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अक्सर ख़वातीन को, सबकी बात नहीं करी, चंद ख़वातीन को मैंने देखा है लाइफ में, उस टाइम पे वो क्या करती हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में घुसी। कुछ औरतों को ना आदत होती है दूसरों पे नज़र रखने की, टो रखने की, देखने की, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, किसने कब ग्रॉसरी की है। फिर वो जेलस भी होती हैं, वो हसद भी करती हैं, अंदर अंदर कंपैरिजन भी करती हैं, और अपने आप में उन्हें अपने ऊपर फोकस नहीं करती। अपनी जो उनको अल्लाह ताला ने चीज़ें दी होती हैं या अल्लाह ताला ने जो भी उनको खुसूसियात दी होती हैं उस पर शुक्र अदा नहीं करती, और लोगों को देख देख कर अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत टाइम अपना जो है वो ज़ाया कर देती हैं। उस टाइम को जो कि उन्होंने अपने बच्चों पे स्पेंड करना होता है, उस टाइम को जो उन्होंने अपनी फैमिली पे, अपने आप पर, अपनी सेल्फ केयर पे लगाना होता है, वो लोगों की तरफ जो है वो देख देख कर ज़ाया कर देती हैं। और कहीं ना कहीं जेलसी से उनको भी अफेक्ट कर रही होती हैं, दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना होता है। और स्पेशली वो मदर्स जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही, ज़रूर अपने बच्चों को टाइम दिया करें। बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को टाइम देना। बेशक मैं आपको एक सच बात बताऊं कि मैं लिटरली ब्लॉग छोड़ देती हूँ, कभी मैं नहीं बनाती, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। यही रीज़न है कि मेरा चैनल स्लोली ग्रो कर रहा है, बट स्लोली मैं कोई दौड़ में नहीं हूँ। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि मैं जो टाइम मुझे लगता है कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, व्लॉग की छुट्टी हो गई, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये मेरी हॉबी है व्लॉगिंग, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो ज़रूरी काम है वो करने हैं। सो तभी जब आप वो काम करेंगे जो जिससे आपका ज़मीर सेटिस्फाइड होगा ना, अल्टीमेटली आपको सुकून मिलेगा। इसके बाद जनाब मैंने जैसे कि कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट की तरफ मैं जाऊंगी वीडियो में आगे जाकर, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो भी शेयर करने लगी हूँ। और वो ये है कि सूरह बकरा को, वैसे तो कुरान पाक की हर सूरह, हर पारा, हर आयत, मैं कहती हूँ कि कुरान पाक को आप पढ़े आपको सुकून हासिल होता है। लेकिन जो सूरह बकरा है ना, बिलीव करें, इसने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त पे ऐसे आप बिलीव करें कि मौजे दिखाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सूरह बकरा को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको दिल का सुकून मिलता जाएगा। जैसे जैसे जब कभी दिल बहुत भारी हो, जब कभी दिल बहुत परेशान हो, कभी डर लग रहा हो,
तो उसी वक़्त जो है ना आप वज़ू करें और सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें। बिलीव करें, ठीक है, कुछ लोग अक्सर ख़वातीन जो हैं जो बिज़ी होती हैं वो इसलिए कभी पूरी नहीं पढ़ पाती एक सिटिंग में, लेकिन आप बेशक एक सिटिंग में ना पढ़ें, आप उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ लें, 3 दिन में पूरी मुकम्मल कर लें या जब आपको टाइम मिले आप मुकम्मल कर लें, बट पढ़ें ज़रूर। और इसके अलावा कोशिश करें सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं उनको याद कर लें, वो बहुत पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब वो पढ़ेंगे ना आपको इतना अच्छा लगेगा, एकदम आपको लगेगा कि आपका घर लाइट हो गया, आपकी ज़ात लाइट हो गई है, कोई बर्डन था, कोई बोझ था वो उतर गया है, कोई जो आवाज़ारी होती है, बेज़ारी होती है वो चली गई है। बहुत आपको सुकून मिलेगा और मैं आप लोगों के साथ जो है ना मैंने वो याद की हैं, मैं ज़रूर यहाँ पर उसकी जो है ना वो तिलावत करना चाहूँगी। मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे यकीनन मेरी सुनने वाली बहनों को भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूलु बिही उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये ज़िंदगी का पार्ट बना लें, लाइफ का पार्ट बना लें, अपने बच्चों को याद करवा दें और कोई दिन ऐसा ना हो जब आप इसको ना पढ़ें। आई होप इस व्लॉग से मेरी बहनों को बहुत मदद मिलेगी और अल्लाह से बड़ा मददगार कोई भी नहीं है। बस अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला सबकी दुआ सुनता है और मैं यहाँ पर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए बहुत, वैसे तो आप लोग मुझे पता है मेरे बिना कहे आप मुझे इतनी दुआएं देते हैं, बट मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि मेरी बहनें मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। इन रिटर्न मुझे जस्ट आपसे दुआएं चाहिए, प्यार, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑलरेडी करते हैं बट स्टिल आपने दुआओं को कंटिन्यू रखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिलीव करें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ब्लॉग को मैक्सिमम शेयर करें अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।